नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की। जैसा कि आप में से कई लोग होंगे जो लगातार यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में लगे होंगे। अभी आपने यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का एग्जाम दिया होगा, उसके तुरंत बाद आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम होगा और उसके बाद आपके पास आ जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ का फॉर्म। तो पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किसने ये दोनों फॉर्म भर रखे हैं और एग्जाम देने जा रहा है, और कौन से लोग ऐसे हो वो भी जरूर कमेंट करना कि आप पहली बार इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम देने जा रहे हो या आप इसके पहले भी इस परीक्षा में अपीयर कर चुके हो। ठीक है, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल होगी, सारी जानकारी आपको दूंगी। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कुल पदों की संख्या कितनी होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका, और आपको कितने ट्रिपल सी चाहिए या फिर ओ लेवल चाहिए, पे स्केल क्या है, सैलरी क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। टाइपिंग टेस्ट कैसे क्वालिफाई करना है, सारी चीज़ें बताऊंगी, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। इस पूरी वीडियो को बताने के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट किसी भी चीज़ को लेकर रहेगा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताना, उसकी सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगी मैं। और हाँ, जो मैंने कहा उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग कि कितने लोग पीसीएस आरओ दिए हो, कितने लोग पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हो, और कितने लोग हो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले भी दे चुके हो। जो फर्स्ट टाइम वाले हो वो भी ज़रूर कमेंट करना। चलो हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि क्या पे स्केल होनी चाहिए, क्या आपकी एज होनी चाहिए, वो सब। ये जो वैकेंसी दिख रही है दोस्तों इस बार की नहीं है, ये लास्ट ईयर की है। इस बार अभी सेपरेट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो वैकेंसी आने की संभावना है इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो 300 प्लस आएगी। टोटल आपकी जो वैकेंसी आएगी 300 से 400 के बीच में ही आएगी आपकी वैकेंसीज। अभी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे नहीं पता कि आरओ की कितनी आएंगी, एआरओ की कितनी आएंगी। ये जो है ये लास्ट ईयर की है, जो आप 2021 में जिसने फॉर्म भरा होगा ये तब की है। ठीक है, लेकिन पे स्केल वगैरह वही रहेगी, वही बताने जा रही हूँ। अगर बात कर लें रिव्यू ऑफिसर की तो देखो दोस्तों, रिव्यू ऑफिसर की पे स्केल जो है वो लेवल 8 होती है 47,600 से 1,51,100 रुपए। अगर आप एआरओ की बात कर लो तो लेवल 7 होती है 44,900 से 1,42,400 रुपए। और कंप्यूटर असिस्टेंट का भी एक एग्जाम उस समय आया था, अभी हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा है तो बता दे रही हूँ। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आज मैं बात करूंगी आरओ और एआरओ की, जो सिंपल ग्रेजुएशन जिसके लिए रिक्वायरमेंट है। इसी में दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी आरओ उर्दू, आरओ हिंदी ऐसा भी आता है। उसके लिए अगर आपको चाहिए तो आप सेपरेट बताना कमेंट करके, मैं वीडियो बना दूंगी। यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन वाली जो आरओ एआरओ होती है उसकी बात अभी करूंगी मैं। तो बात कर ले अगर इसकी, इन दोनों की खाली एज जो आपकी चाहिए वो कितनी चाहिए दोस्तों, 21 से लेकर 35 साल तक। ये 21 की बात थी, अभी इस समय बात होगी तो 24 से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। 1 जुलाई 2024 तक आपकी एज कैलकुलेट कराई जाएगी। आप 35 साल से कम होने चाहिए। ये सिर्फ जनरल के लिए है। बाकी जो एज रिलैक्सेशन आपको मिलना है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, वो तो मिलेगा ही। ठीक है, 21 से 35 साल। सेम यही आपकी एआरओ में भी होनी चाहिए, 21 से 35 साल। ठीक है, अगर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन और रिक्वायर्ड कंप्यूटर क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप पूछोगे कि मैम ये रिक्वायर्ड कंप्यूटर क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपके पास कुछ भी, आपके पास ओ लेवल हो या फिर आपके पास ट्रिपल सी हो, इनमें से कुछ भी आपके पास हो, या कंप्यूटर की कोई भी आपके पास डिग्री हो, 1 साल की डिप्लोमा कोर्स हो, आप सभी में एलिजिबल हो। तो मैं तो ये कहूँगी जिसके पास ट्रिपल सी नहीं है, अभी फॉर्म क्योंकि नहीं आया है, फॉर्म आने की संभावना फरवरी से मार्च के बीच में है, तो हो सकता है आ जाए, लेकिन मैं ये कहूँगी अगर आपके पास ट्रिपल सी नहीं है और इस फॉर्म को भरना चाहते हो तो फटाफट से अपना एनरोलमेंट करा लो। 1 या 2 महीने के अंदर एग्जाम आपका ट्रिपल सी का हो जाता है तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये ट्रिपल सी का एग्जाम जिसके पास नहीं हो ज़रूर दे दो। ये कई जगह कई भर्तियों में आपके काम आता है। उस समय आप सिर्फ इस वजह से कि ट्रिपल सी नहीं आप रह जाते हो, इस फॉर्म को जरूर भर के रख लो। ठीक है, तो ट्रिपल आपके पास ओ लेवल हो, ट्रिपल सी है और सिंपल ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इतना समझ में आ गया। एज मैंने बता दी 21 से 35 साल है। कोई रिलैक्सेशन जो आपको मिलता है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो तो यहाँ भी मिलेगा। आगे देख लेते हैं हम लोग।
आगे मैंने देखो बता दिया है आपको कि एग्जाम का सैलरी पता चल गया, आपको एज पता चल गया। अब देखो एग्जाम में क्या क्या होता है। सिलेबस हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस थोड़ा डिटेल है तो वो लास्ट में डिस्कस करूंगी। ये देख लो दोस्तों, उस समय का है जो पिछले उस साल हुआ था वही ऐसा ही होगा, इसीलिए मैं आपको जो चीज़ यहाँ बता रही हूँ देखो सब ऑफिशियल बता रही हूँ। साइट से इलाहाबाद हाईकोर्ट की साइट पे चीज़ें पड़ी हुई हैं 2021 की, वही सारी चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि चेंज पैटर्न में नहीं होगा। सीबीटी टेस्ट उस समय भी होता था, अभी भी वैसा ही होगा। क्या है देख लो। आरओ की अगर बात कर लें दोस्तों, 2 पार्ट में आपका एग्जाम होना है और ये दोनों पार्ट सेम डे होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। सेम डे यानी उसी दिन होगा, आपको कोई गैप इन दोनों के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। तो सेम डे क्या होता है, पहला पेपर आपका होता है एमसीक्यू वाला, 200 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, 200 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और आपको टाइम जो मिलता है वो 3 घंटे का मिलता है। कितने घंटे का, 3 घंटे का टाइम मिलता है। 180 मिनट का टाइम आपको मिलता है 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और एक बात बता दूं, इन क्वेश्चंस में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि जनरली सभी लोग पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, नो नेगेटिव मार्किंग। और इसकी वजह से एक चीज़ और बता दूं, बहुत लोग बोलते हैं इसमें घोटाला होता है, पेपर लीक रहता है, बेचा हुआ रहता है। ये सब मुझे नहीं पता, हो सकता है रहता हो, लेकिन मेरी जान का एक लड़का है जिसका मैंने चैनल पे एमटीएस का इंटरव्यू भी डाल रखा है, उन्होंने उसी समय निकाला था, एमटीएस भी निकाला, मतलब एमटीएस तो जॉब कर ही रहे थे, उसी के बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट क्वालिफाई किया था और अपने दम पे क्वालिफाई किया था। उसके अलावा वो जो एक आया था आपका यूपी SSSC में कुछ ही पद थे सप्लाई इंस्पेक्टर वाले, उनका उसमें भी सिलेक्शन हुआ था। तो ऐसा नहीं कि सिलेक्शन नहीं होता, हाँ यहाँ मेरिट बहुत हाई जाती है, इसीलिए आपको पढ़ाई बहुत जोर शोर से यहाँ पे करनी है। अगर आपको यहाँ पे नौकरी चाहिए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा हाई मेरिट जाती है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग रिटर्न में कोई नहीं होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या आता है वो भी यही बता दे रही हूँ आपको, बाकी अगर आप बोलोगे तो एक सेपरेट वीडियो में सिलेबस की लेकर आ जाऊंगी। क्या क्या होता है देखो एमसीक्यू में, इसमें क्या आता है आपकी वही पूरी जीके का मतलब करंट अफेयर्स तो आते ही हैं, प्लस उसमें जो भी आपकी है वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, आपका इंडियन एग्रीकल्चर। जैसे लास्ट ईयर जब पेपर हुआ था 2021 में, एग्रीकल्चर से बहुत क्वेश्चंस आए थे। ये तो आपका जीके का पोर्शन जो आप आरओ में पढ़ रहे हो, पीसीएस में पढ़ रहे हो, वो तो आएगा ही, प्लस यहाँ पर हिंदी भी आएगी। यहाँ जो हिंदी आएगी वो सिर्फ आपकी आरओ तक लिमिटेड नहीं होगी कि तत्सम तद्भव और विलोम आए, पर्यायवाची आए। यहाँ अलंकार भी आ सकता है, समास भी आ सकता है, संधि विच्छेद भी आ सकता है, ठीक है। तो हिंदी में आपको वही पढ़ के जाना है। प्लस यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर के भी थोड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते हैं। प्लस क्या आता है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आपके पास आता है इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश ज़्यादा नहीं आता है, इंग्लिश के खाली 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। पहले होता था तो 50 क्वेश्चन आते थे, अब इस बार जो 2021 में हुआ था 15 से 20 क्वेश्चन आपके आए थे इंग्लिश के। समझ में आ गया सिलेबस? नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सेपरेट वीडियो वैसे भी सिलेबस की लेकर आऊंगी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसके बारे में बता रही हूँ इसलिए बता दिया है, ठीक है। क्या क्या आएगा, जीके, करंट अफेयर, जो जीके में जो चीज़ें वो सब पढ़नी है, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर विशेष ध्यान देके पढ़ के जाना, लास्ट ईयर उससे काफ़ी क्वेश्चन आए थे। हिंदी आएगी, हिंदी में सारी चीज़ें पढ़ना, ऐसा नहीं कि खाली ये जो आरओ में आया था यूपी पीसीएस वाले वो पढ़ना है, अलंकार, संधि विच्छेद, समास वगैरह सब पढ़ के जाओगे। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज लेके जाना, बेसिक क्वेश्चन उसके आए थे, प्लस इंग्लिश भी आया था, ठीक है। ये जब इतना कर लोगे तो आपको थोड़ी देर का गैप मिलेगा, 15 मिनट का गैप मिलेगा, उसके बाद आपका पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में क्या है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इन इंग्लिश। ये क्या होगा, यानी कि टाइपिंग होगी। 20 मिनट लिखा है ना, 20 मिनट, ये 20 मिनट की आपकी कंप्यूटर टाइपिंग होती है, ठीक है। कंप्यूटर टाइपिंग में कितनी स्पीड आनी चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट। जिसकी ये नहीं आती है वो यहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाता है, यानी टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। जिसकी भी टाइपिंग नहीं क्वालिफाई हुई उसकी कॉपी ही चेक नहीं होती है, उसका मतलब कुछ भी नहीं है। तो टाइपिंग बहुत बड़ा वेटेज यहाँ पे। और एक चीज़ और बता दूं, जिसकी टाइपिंग पूरी हो जाती है उसको मार्क्स भी मिलते हैं। कितने मार्क्स, 50 मार्क्स। जिसको टाइपिंग पूरी जिसने कर ली उसको 50 मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो जिसने टाइपिंग कर ली वो वैसे भी आपसे 50 नंबर तो आगे चला ही जाता है। तो टाइपिंग का बहुत बड़ा रोल है इस वाले एग्जाम में आपके, ठीक है। 20 मिनट में आपको 500 वर्ड का वो आता है, उसको आपको टाइप करना होता है, ठीक है।
500 वर्ड का आता है, आपको उसको टाइप करना होता है। तो देखो एक ही चीज वहां जब एग्जाम दिया था तो वहां पे एक ही चीज समझ में आई थी, वो ये है कि आपको 20 मिनट का वेट नहीं करना है ऑटो सबमिट होने के लिए। आपको क्या करना है, आपने अगर पेपर अपना मतलब टाइप कर लिया है 15 से 17 मिनट में तो उसको फटाफट सबमिट कर दो। उससे क्या होगी, उसकी जो आपकी स्पीड होगी वो बढ़ी हुई आएगी। अगर आप एग्जैक्ट टाइम पे रखोगे, 25 वर्ड पर मिनट माना है, 20 मिनट में ही सबमिट करोगे तो क्या होगी, सिर्फ 25 ही वर्ड आपकी लिमिट आएगी। और इनका अभी नहीं बता रही हूँ, वो सब बाद में बताऊंगी। नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया भी होता है कि टाइपिंग में इतनी गलती हुई तो नेगेटिव मार्किंग भी करते हैं। फुल मार्क्स तब मिलते हैं जब आपके पूरे सब कुछ सही होगी टाइपिंग की, तब 50 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो टाइपिंग बहुत बड़ा रोल निभाएगी। इन सब की बता रही हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना, सेपरेट वीडियो बताऊंगी। अभी आपको एक ओवरव्यू खाली दे रही हूँ कि टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये समझ में आ गया। अब ये सब तो आप छोड़ दो, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का जो एग्जाम होना था उसकी डेट है वो सब छोड़ दो, आपका एग्जाम आएगा तब पता चल जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है गैप बिटवीन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एग्जाम 15 मिनट। ठीक है, ये सब डेट हटा दो, ये सब पुरानी डेट है। ऐसे एआरओ की बात कर लो तो आरओ और एआरओ का सेम ही पेपर होना है। यहाँ भी पार्ट 1 में मल्टीपल चॉइस वही क्वेश्चन आपके आएंगे जो मैंने बताए, प्लस अगर पार्ट 2 की बात करें तो सेम यहाँ भी वही पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में इतना गैप था। ठीक है, यानी एक ही पेपर से आप आरओ और एआरओ दोनों कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है आपका कि आपने कौन कौन से फॉर्म भरे हैं। पिछली बार आरओ की सीट कम थी, एआरओ की ज्यादा थी, तो एआरओ का एग्जाम ज्यादा दिन तक चला था, आरओ का कम दिन तक चला था। पेपर का पैटर्न सिलेबस मोर और लेस वैसा ही आता है। ठीक है, समझ में आ गया, सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लो और क्या होता है। आगे देखो दोस्तों, यहाँ कट ऑफ बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ, क्योंकि माइंड में लेके चलो, यहाँ कट ऑफ बहुत हाई जाती है। ठीक है, सारी कैटेगरी की ये कट ऑफ है, आपको दिख रही होंगी। कट ऑफ ध्यान रखना बहुत हाई जाती है, दिख रहा होगा, देखो दिख रहा होगा, ये 100 दिख रहा है और आपका यहाँ पे ये 100। ये क्या है मुझे बता दो, ये 100 बिल्कुल सही, ये आपका 100 है। देखो एआरओ का अनरिजर्व्ड का और आरओ का अनरिजर्व्ड का दिख रहा है, 100 परसेंटाइल गई है। सोचो तो ये इतनी है इसमें हाई कट ऑफ, 100 परसेंटाइल जा रहा है। एनटीए जो है वो आपका स्कोर परसेंटाइल में देता है, तो कट ऑफ इसीलिए दिखा दे रही हूँ। मोर और लेस थोड़ा थोड़ा देख लो अगर देखना है तो। ओबीसी की बात कर लें तो 98 वाला जो है लोवेस्ट वाला सेलेक्ट हुआ था, 99.4 वाला हाईएस्ट मार्क्स वाला सेलेक्ट हुआ था। एक्स सर्विसमैन की बात कर लो तो 77 पे भी सिलेक्शन हो गया था और 82 तक मैक्सिमम गया था। ठीक है, अब अगर फ्रीडम फाइटर की बात कर लो तो 93 से लेकर 93 ही गया था। ऐसे ही आप सारे देख लो, चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जा रही हूँ, और स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख के आप एनालिसिस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे कि दिख रहा होगा ओबीसी विमेन का कितना गया था कट ऑफ, ओबीसी विमेन का आपका दोस्तों गया था 96 कट ऑफ मिनिमम और 98 आपका मैक्सिमम। ठीक है, ऐसे अगर हम बात कर लें एससी की तो एससी का देख लो कितना कट ऑफ गया था, 95.5 से 99.2। ये सब किसकी बात हो रही है, एआरओ की, क्योंकि पिछली बार एआरओ की वैकेंसी ज्यादा थी। अगर आप ऐसे आरओ की देख लोगे तो आरओ में कितनी गई है, एससी की देखो 74 से 74 ही गई है। अगर जनरल की देख लो तो जनरल की 99.77 से 100% तक गई है, 100 परसेंटाइल तक गई है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप लेके खुद एनालिसिस कर लेना, मैं एक एक को बताऊं उससे बेहतर है आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, खुद देख सकते हो कितनी कट ऑफ इसकी गई थी। ठीक है, समझ में आ गई होंगी सारी चीजें मेरे ख्याल से। आपको इतनी चीज मैं बताना चाह रही थी। उसके बाद भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। और जो मैंने आपसे कहा कि कितने लोग पहली बार दे रहे हो, कितने लोग पहले दे चुके हो, कितने लोग आरओ का एग्जाम दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो, उसी फ्लो में आप इसकी भी तैयारी को शुरू कर देना। इंग्लिश थोड़ी सी पढ़ लेना, हिंदी में बताया जो जो चीज़ें वो आएंगी। प्लस अगर चैनल पर नए होगे सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद।